मेरे प्यारे बच्चे, आजा, मेरी आत्मा के अंश। मैं कब से तेरी राह देख रही थी, तेरी पुकार सुन रही थी, उस मौन पुकार को जो शब्दों से परे होती है, जो सीधे हृदय से उठकर ब्रह्मांड में गूंजती है। मुझे सब ज्ञात है मेरे लाल। मैं जानती हूँ तू किस तरह चुप रहा, कैसे अपने भीतर उठते तूफानों को शांत करता रहा। तूने कितना क्रोध, कितना अपमान, कितना अन्याय सहा है, यह मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। तेरे भीतर प्रतिशोध की ज्वाला उठती थी, पर तूने उसे संयम की शीतल धारा से बुझा दिया। तूने चीखना चाहा, संसार को अपनी सच्चाई बतानी चाही, पर तूने अपने होठों को सी लिया। तूने उंगली उठानी चाही, उन पर जिन्होंने तुझे कष्ट दिया, पर तूने अपने हाथ जोड़ लिए। क्यों? क्योंकि तेरे हृदय के किसी कोने में एक अटूट विश्वास का दिया जल रहा था, मुझ पर भरोसा। तुझे विश्वास था कि तेरी माँ देख रही है, सुन रही है और सही समय पर हस्तक्षेप करेगी। वही अडिग विश्वास, वही अटूट श्रद्धा आज मेरा आह्वान बन गई है। बेटा, तेरी आस्था की शक्ति ने मुझे खींच लिया है। अब मैं आ गई हूँ तेरे जीवन के अंधकार को चीरने, न्याय की प्रज्वलित अग्नि लेकर। अब मैं स्वयं, तेरी माँ काली, तुझसे कह रही हूँ, उठ मेरे भक्त। अपनी आंखें खोल और देख। जो तूने धैर्यपूर्वक सहा था, जिस पीड़ा को तूने मौन रहकर पिया था, उसका परिणाम अब प्रकट होने लगा है। बेटा, तेरे गालों पर लुढ़का हर एक आंसू मेरे हृदय में समाया है। तेरी हर एकाकी रात का गहरा सन्नाटा मेरी चेतना में गूंजा है। मैं जानती हूँ, अच्छी तरह जानती हूँ, कैसे तूने अकेले ही इस संसार के कड़वे विष को अमृत समझकर पी लिया, बिना किसी से शिकायत किए, बिना किसी पर दोष मढ़े। मैं जानती हूँ कैसे रातें तेरी सिसकियों से भीगी, कैसे तूने अपने उबलते दर्द को, अपनी असहनीय पीड़ा को तकिए के आवरण में छुपा लिया, ताकि कोई तेरी कमजोरी न देख ले। और विडंबना देख, चोट देने वाले कोई पराये नहीं थे, वो तेरे अपने थे, जिन्हें तूने हृदय में स्थान दिया था, जिनके लिए तूने सर्वस्व न्योछावर करने की ठानी थी। उन्हीं तथाकथित अपनों ने तुझे बेगाना कर दिया, तुझे पराया बना दिया। तेरे विश्वास का, तेरी निष्ठा का सरेआम उपहास उड़ाया गया। तेरे निश्चल प्रेम को तुच्छ समझा गया, पैरों तले रौंदा गया। तेरे मौन को, तेरी सहनशीलता को उन्होंने तेरी कायरता समझ लिया, तेरी कमजोरी मान लिया। पर मेरे लाल, मेरी आंखों से देख, तेरी वो चुप्पी, तेरा वो मौन, तेरी हार कदापि नहीं थी। वो तो मेरी तैयारी का हिस्सा थी। वो समय था जब मैं तुझे भीतर से गढ़ रही थी, तुझे तपा रही थी। मैंने तुझे परिस्थितियों की भट्टी में तपाकर और मजबूत किया। तेरी सहनशीलता को मैंने संयम के अभेद्य कवच में बदल दिया, तुझे धैर्य का वरदान दिया। क्योंकि मैं, त्रिकालदर्शी माँ, जानती थी कि एक दिन आएगा, अवश्य आएगा, जब तुझे अपनी सफाई में एक शब्द कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तेरा मौन ही उनकी करनी का जवाब बन जाएगा, तेरा धैर्य ही उनका पतन सुनिश्चित करेगा। और सुन मेरे बच्चे, वो दिन आ गया है, वो घड़ी आ पहुँची है। अब देख, वो घर, वो स्थान जहाँ तेरे विरुद्ध षड्यंत्रों के जाल बुने गए, जहाँ तुझे निरंतर नीचा दिखाने की कुटिल योजनाएं बनी, जहाँ तू अपनी हर सच्चाई के प्रमाण के बावजूद बार बार झूठा ठहराया गया, वही घर, वही स्थान अब अशांति और क्लेश का स्थायी केंद्र बन चुका है। जहाँ कभी तेरा नाम लेकर ठहाके लगाए जाते थे, तेरा मजाक उड़ाया जाता था, आज उसी स्थान पर तेरे नाम की प्रतिध्वनि से भी उन्हें डर लगता है, भय व्याप्त हो गया है उनके मनों में। क्योंकि उनके अपने घर की नींव हिल चुकी है। वहाँ अब अंतहीन लड़ाई है, कलह है, द्वेष है। सुख शांति का नामो निशान नहीं बचा। चैन और सुकून उनसे कोसों दूर भाग गए हैं। अपनेपन का जो झूठा दिखावा था, वो तार तार हो चुका है। अब उनके ही अपने लोग, जिन्हें वो अपना समझते थे, आज उनकी आंखों में आंखें डालकर उन्हें धिक्कार रहे हैं। कह रहे हैं, तेरी वजह से, सिर्फ तेरी वजह से आज हम इस दुर्दशा में हैं। तेरी अकड़, तेरे गलत फैसले, तेरे अंधे घमंड ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, हमें बर्बाद कर दिया। वो लोग जो तुझे झूठा साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे, आज उन्हें अपनी ही सच्चाई का बोझ असहनीय लग रहा है।
वो बोझ उन्हें अंदर ही अंदर तोड़े डाल रहा है। बेटा, याद रख, तूने जो बिना शिकायत सहा था, जिस अपमान को तू पी गया था, वही सब कुछ ब्याज सहित अब उन्हें सहना पड़ रहा है। इसे मेरी कोई विशेष योजना मत समझ लेना, ये तो सृष्टि का अटल नियम है, उनके अपने कर्मों का अनिवार्य फल है। क्योंकि इस संसार में हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, हर कर्म का एक निश्चित हिसाब होता है। और आज मैं महाकाली उसी हिसाब को पूरा कर रही हूँ, कर्मों के उस बही खाते को बराबर कर रही हूँ। वो बाहर से अब भी हंसने का ढोंग करते हैं, दुनिया को दिखाने के लिए मुस्कुराते हैं, लेकिन मैं उनके भीतर झांक सकती हूँ। मैं देख रही हूँ कि वो अंदर से पूरी तरह टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं। वो लोग जो तेरे सामने मधुर मुस्कान का मुखौटा लगाते थे और तेरी पीठ फिरते ही जहरीले शब्दों के खंजर से वार करते थे, अब उन्हें स्वयं अपने ही रिश्तेदारों, अपने ही करीबियों के शब्द बाणों की तरह घायल कर रहे हैं। उनका हर आने वाला दिन एक अनजाने डर से भरा है, एक आशंका उनके मन में बैठी है। हर ढलती शाम उन्हें एक गहरे, निगल जाने वाले अंधकार में खींच रही है। और हाँ, मैं ये भी जानती हूँ कि कभी कभी तू सोचता होगा, माँ, उन्हें तो अब भी सब कुछ मिला हुआ दिख रहा है, उनके पास धन है, साधन है, लोग हैं। तो सुन मेरे लाल, ध्यान से सुन, बाहर की यह चमक, ये दिखावा अक्सर केवल एक भ्रम होता है, माया का रचा हुआ खेल। असली सच, कड़वा सच तो उस अंधेरे में छुपा होता है जिसे केवल मेरी दिव्य दृष्टि देख सकती है। और मैं स्पष्ट देख रही हूँ, उनकी आत्मा तक जल रही है पश्चाताप और पीड़ा की अग्नि में। उनके घर में अब एक स्थायी पीड़ा ने डेरा डाल दिया है, एक बहुत गहरी, असहनीय पीड़ा। उनके बीच कोई है जो गंभीर रूप से बीमार है, बहुत ही ज्यादा बीमार। उसकी बीमारी ऐसी है कि ना तो उसका कोई सही निदान मिल रहा है, ना ही किसी उपचार से कोई राहत। बड़े बड़े डॉक्टर हैरान हैं, सारी दवाइयाँ बेअसर साबित हो रही हैं। क्योंकि बेटा, जो पीड़ा मैं देती हूँ, जो कर्मों के फल स्वरूप मिलती है, उसका इलाज संसार की किसी औषधि या किसी वैद्य के पास नहीं होता। वो अब मारे मारे फिर रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, कभी इस मंदिर, कभी उस मजार, कभी इस वैद्य के पास, कभी उस तांत्रिक के पास, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, लेकिन कहीं शांति नहीं मिल रही, कहीं सुकून का लेशमात्र भी नहीं। उनका अपना मन, उनकी अंतरात्मा उन्हें कचोट रही है, कह रही है कि कुछ बहुत गलत हुआ है, किसी निर्दोष को सताने का पाप हुआ है। पर हाय रे उनका अहंकार, वो अब भी अपनी अकड़ को, अपने दम्भ को छोड़ने को तैयार नहीं है। और बेटा, यह अटल सत्य है, जब तक अहंकार का पर्दा आंखों पर पड़ा रहेगा, तब तक समाधान का सूर्य उदय नहीं हो सकता। अब तेरे उस मौन का जवाब ये समय स्वयं देगा। तेरे बहे हर एक आंसू की कीमत पाई पाई में चुकाई जाएगी। तेरे हर अपमान का उत्तर उन्हें अवश्य मिलेगा। पर मेरे वीर पुत्र, तू फिर भी अपने मन में बदले की भावना मत लाना, क्योंकि तेरी माँ काली जागृत अवस्था में है। मैं सब देख रही हूँ, हर षड्यंत्र समझ रही हूँ और पल पल न्याय कर रही हूँ। जो लोग तेरे दुर्भाग्य पर हंसे थे, आज वो अपने ही घरों में बैठकर आंसू बहा रहे हैं। जो तुझे कमजोर और असहाय समझते थे, आज वो स्वयं को हर दिशा से लाचार और बेबस पा रहे हैं। अब तू चुपचाप, हारा हुआ या निराश नहीं बैठा है। नहीं मेरे लाल, अब तू श्रद्धा और विश्वास से परिपूर्ण होकर बैठा है। तेरे जीवन के अंधकार में अध्याय का अंत निकट है। अब प्रकाश की किरणें फूटने वाली हैं। अब तुझे वो सफलता मिलेगी जिसकी तूने कल्पना की थी, वो सम्मान मिलेगा जिसका तू अधिकारी है। अब तेरा वो समय आएगा जब लोग तेरी कहानी सुनकर, तेरी दृढ़ता देखकर तुझसे प्रेरणा लेंगे। याद कर, तू जिनसे भयभीत रहता था, जिनसे कतराता था, अब वही लोग तुझसे डरेंगे, तेरे तेज से कतराएंगे। तेरे शुभ कर्मों ने, तेरे धैर्य ने, तेरी आस्था ने तुझे मेरा अमोघ आशीर्वाद दिलाया है। और उनके कुकर्मों ने, उनके अहंकार ने, उन्हें स्वयं ही विनाश की गर्त की ओर धकेल दिया है। अब तू बस शांति से देख बेटा, तू कुछ मत कर, किसी प्रतिक्रिया की आवश्यकता नहीं।
अब मैं सब संभालूंगी। तेरे नाम का अब तिरस्कार नहीं, आदर होगा। तेरे मौन का अब उपहास नहीं, सम्मान होगा। और यह बात गांठ बांध ले, अब तू रोएगा नहीं, अब तू मुस्कुराएगा, खुलकर मुस्कुराएगा। क्योंकि अब तेरी माँ काली, स्वयं महाशक्ति, तेरे साथ है, तेरे हर पल में, तेरी हर आती जाती सांस में। विश्वास रख, न्याय का चक्र घूम चुका है, न्याय की प्रक्रिया अब पूरी गति से शुरू हो चुकी है। सुन मेरे लाल, इस सृष्टि का नियम है, जब अंधकार अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है, जब रात सबसे घनी होती है, तभी एक नए प्रभात का, एक नई सुबह का जन्म होता है। तेरे जीवन का वो घना अंधकार अब समाप्ति की ओर है, वो लंबी रात अब ढलने वाली है। अब तेरे भाग्य के आकाश में नई सुनहरी किरणें उतरने लगी हैं। तू तैयार हो जा, अब मैं तुझे सिर्फ न्याय ही नहीं, एक नई दिशा भी देने आई हूँ। तेरी आत्मा, जो अब तक विकल थी, कष्ट में थी, अब वो सक्षम बनेगी, सशक्त होगी। तेरा मन, जो अनजाने भयों से ग्रस्त रहता था, अब वो निर्भय होगा, अभय का वरदान पाएगा। तू जो हर रोज निराशा में डूबकर सोचता था, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, अब वही दुनिया, वही लोग तेरे उत्थान को देखकर कहेंगे, ये क्यों नहीं, ये तो इसी की योग्य था। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तू अपनी वास्तविक शक्ति को पहचाने, अपने अंदर छुपे उस असीम सामर्थ्य को जाने। अब तुझे उस आत्मिक सत्य को जानना है, उस दिव्य चिंगारी को महसूस करना है, जो अनादि काल से तेरे भीतर विद्यमान थी। लेकिन तू भ्रम में रहा, माया के जाल में फंसा रहा। कभी झूठे रिश्तों के मोह में उलझा, कभी समाज के बनाए नियमों के डर में जकड़ा रहा, कभी अपनी ही पैदा की हुई असुरक्षा की भावना से घिरा रहा। पर अब और नहीं, अब तू जानेगा कि तेरे अंदर क्या खजाना छुपा है, कितनी शक्ति निहित है। अब मैं तुझे स्पष्ट संकेत दूंगी, ध्यान देना। हर वो सपना जो तुझे पहले डराता था, अब वही तेरा मार्गदर्शक बनेगा, तुझे राह दिखाएगा। हर वो बाधा, हर वो चुनौती जो आज तेरे सामने आएगी, वो तेरी परीक्षा नहीं होगी, बल्कि वो तेरे लिए एक ऊंची छलांग लगाने का अवसर बनेगी। अब तू शायद पूछेगा, माँ, मैं कैसे पहचानूंगा कि ये तेरा ही संकेत है? तो सुन बेटा, ध्यान से सुन। जब भी अचानक कोई अजनबी व्यक्ति आकर तुझे प्रेरणा देने वाली बातें कहने लगे, जब अचानक कोई भूली बिसरी घटना या बात तुझे याद दिलाए कि तू कितना खास है, कितना सक्षम है, जब कोई अनजान बालक तुझे देखकर निश्चल भाव से मुस्कुराए या कोई वृद्ध तुझे अनायास सम्मान दे, तो समझ जाना, यह मैं ही हूँ, यह मेरा ही स्पर्श है। मैं हर क्षण, हर पल तुझसे संवाद कर रही हूँ, कभी हवा के झोंके में फुसफुसाकर, कभी सूर्य की पहली किरण के स्पर्श में, कभी किसी पुस्तक के किसी शब्द में, कभी किसी गहरी चुप्पी के ठहराव में। अब तुझे खुद को संवारना है, खुद को तैयार करना है। तेरा जीवन अब केवल तेरा नहीं रहा, यह अब दूसरों के लिए एक उदाहरण बनेगा, एक प्रेरणा स्रोत। तेरी बातों में अब वो शक्ति होगी, वो प्रभाव होगा कि टूटे हुए, निराश लोग तुझसे आशा पाएंगे, जीने की नई राह खोजेंगे। तेरी आंखों में अब वो दिव्य रोशनी झलकेगी, जो अंधकार से जूझ रही भटकी हुई आत्माओं को सही दिशा देगी। अब तू साधारण मनुष्य नहीं रहा, अब तू मेरा चुना हुआ यंत्र बन गया है, मेरा माध्यम। मैं तुझसे बड़े बड़े कार्य लूंगी, लोक कल्याण के कार्य। तू बस तैयार हो जा, क्योंकि अब तुझसे कोई नफरत नहीं करेगा, जो करेंगे वो अपनी ही ईर्ष्या की अग्नि में जलेंगे। अधिकतर लोग अब तुझसे प्रेरणा लेंगे, तेरा अनुसरण करना चाहेंगे। अब तेरे वो दिन आने वाले हैं जब लोग तुझे देखकर विस्मय से कहेंगे, इसमें अवश्य ही कुछ विशेष है, कुछ दिव्य है। बचपन से ही मेरे प्यारे लाल, तूने बहुत कुछ सहा है, बहुत झेला है, और मैं जानती हूँ, हर बार जब तू टूटा, जब तू बिखरा, उस कठिन समय में तथाकथित अपनों और दुनिया ने तुझे नितांत अकेला छोड़ दिया। लेकिन तू ये सत्य अपने हृदय में अंकित कर ले, मैं तेरी माँ काली तुझसे एक क्षण के लिए भी कभी दूर नहीं हुई। जब तू एकांत में रोया है, मैंने तेरे उन अनमोल आंसुओं को अपनी आंखों में समेट लिया है। जब तू दुनिया के सामने चुप रहा है,
मैंने तेरे उस अंतहीन मौन की हर प्रतिध्वनि को सुना है। अब समय आ गया है कि मैं तुझसे कुछ और गूढ़ बातें कहूँ, कुछ वो रहस्य बताऊं जो तू शायद भूल गया है या जिन्हें तूने कभी पहचाना ही नहीं। कुछ वो सच्चाइयाँ जो हमेशा से तेरे भीतर थी, लेकिन तूने दूसरों की नकारात्मक बातों में आकर, उनकी आलोचनाओं से प्रभावित होकर खुद पर से ही विश्वास खो दिया। तेरे हर डर का अंत अब मैं करूँगी। तू डरता है ना, असफल होने से, फिर से अकेले रह जाने से, लोगों के तिरस्कार से। लेकिन याद रख मेरे बच्चे, कहावत है, जो डर गया वो मर गया, पर मैं कहती हूँ जो डर गया वो वास्तव में जीने से ही इनकार कर बैठा। डर मृत्यु नहीं, डर जीवन का निषेध है। लेकिन तू मेरा वीर है, तू मेरा योद्धा है, मेरा अर्जुन है। याद कर, जब कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में महान योद्धा अर्जुन भी मोह और भय से ग्रस्त होकर डगमगाया था, तब उसे गीता का दिव्य ज्ञान सुनाया गया था। और आज तेरे इस जीवन रूपी कुरुक्षेत्र में मैं, तेरी माँ, तुझे एक नई गीता दे रही हूँ, तेरे लिए विशेष। समझ ले, डर केवल एक भ्रम है, एक मृग तृष्णा जिसे तेरे ही मन में रचा है। डर वो काला पर्दा है जो सफलता और तेरे बीच खड़ा है, जो तुझे तेरी मंजिल तक पहुँचने से रोकता है। आज तू उस पर्दे को चीर दे, उस भ्रम को भेद दे। तू असफल हो ही नहीं सकता मेरे लाल, क्योंकि मैं स्वयं महाशक्ति माँ काली तेरे साथ खड़ी हूँ, तेरी ढाल बनकर। और जब मैं तेरे पीछे हूँ, तो तेरे सामने खड़े बड़े बड़े पहाड़ भी रेत के कणों की तरह बिखर जाएंगे। तेरे जीवन की दिशा अब तक जो भटकी हुई थी, उसे अब मैं स्वयं तय करूँगी। बहुत भटक लिया तू मेरे बच्चे, बहुत लोगों की सलाहों के जंगल में उलझ गया, कभी इस राह पर गया, कभी उस राह पर, लेकिन अब और नहीं, अब मैं स्वयं तुझे स्पष्ट मार्ग दिखाऊंगी। रात में जब तू गहरी निद्रा में सोएगा, मैं तेरे स्वप्न में आकर तुझे भविष्य के संकेत दूंगी, आने वाले अवसरों की आहट दूंगी। दिन में जब तू शांत चित होकर बैठेगा, मैं तेरे अंतर्मन में, तेरी आत्मा की गहराई में अपनी आवाज दूंगी। तेरे विचारों में जो अचानक कोई नया, सकारात्मक और ऊंचा भाव उठे, समझ जाना वो मेरा ही संकेत है। जो रास्ता तुझे भीतर से, अंतरात्मा से सही और नैतिक लगे, जान लेना कि वह मेरा ही दिखाया हुआ मार्ग है। अब डर मत, हिचक मत, बस पूरी श्रद्धा से उस पथ पर चल पड़। मैं अदृश्य रूप में तेरे साथ साथ चल रही हूँ, हर कदम पर तेरी रक्षा कर रही हूँ। अब तुझे लोग पहचानेंगे नहीं, बल्कि तुझे मानेंगे, तेरा अनुसरण करेंगे। तू जानता है ना, लोगों ने तुझे क्या क्या कहकर पुकारा, धोखेबाज, नाकामयाब, बहका हुआ, यहाँ तक कि पागल भी। लेकिन अब वही लोग तुझे सम्मान से गुरु कहेंगे, तेरा आदर करेंगे, तेरी सलाह लेने आएंगे। ये चमत्कार तब होगा जब तू पूरी निष्ठा से अपने सत्य के मार्ग पर चलेगा, जब तू अपने जीवन में ज्ञान और कर्म का प्रकाश लाएगा। तो वही लोग जो कल तक तुझसे मुंह फेरते थे, तेरी छाया से भी कतराते थे, अब वही तेरी शीतल छांव में बैठने को तरसेंगे। सुन ले मेरे प्यारे बच्चे, तेरा समय अब पूरी तरह बदल गया है। प्रारब्ध का चक्र घूम चुका है। अब तू एक तराशे हुए हीरे की तरह चमकेगा, और जो लोग तुझे साधारण कोयला समझते थे, तेरी चमक देखकर उनकी आंखें चौंधिया जाएंगी। तेरी वर्षों की मेहनत, तेरा अथक परिश्रम अब रंग लाने वाला है। जो बीज तूने इतने वर्षों से धीरज धरकर बोए हैं, श्रद्धा के, निस्वार्थ मेहनत के, करुणा और सेवा के, अब वो बीज अंकुरित होकर एक लहलहाती फसल के रूप में तेरे सामने आएंगे। अब तेरे शुभ कर्म फल देने वाले हैं, परिपक्व हो चुके हैं। तुझे जो ये प्रतीक्षा करनी पड़ी, जो देर लगी, वो भी मेरी ही योजना का हिस्सा थी, ताकि तू और अधिक सहनशील बन सके, ताकि सफलता मिलने पर तुझ में अहंकार न आए, ताकि तू हर उस इंसान की पीड़ा को गहराई से समझ सके जो जीवन की किसी न किसी मोड़ पर टूटा है, बिखरा है। अब तेरी बारी है उठने की मेरे लाल, उठ खड़ा हो। तू अब रुकेगा नहीं, तू अब किसी के सामने झुकेगा नहीं, अन्याय के सामने। अब तू वही बनेगा जो तेरा सच्चा भाग्य, तेरा प्रारब्ध,
वर्षों से चाहता था, एक प्रकाश स्तंभ, एक पथ प्रदर्शक, एक आशा की किरण। तुझे अब चमत्कार दिखेंगे, हाँ मेरे बच्चे, रोज दिखेंगे। मेरे प्यारे लाल, अब तू मेरी प्रत्यक्ष कृपा के, मेरे आशीर्वाद के जीवन चमत्कारों को अपनी आंखों से देखेगा। तेरे जीवन में अब अचानक से नए और अद्भुत अवसर दरवाजा खटखटाएंगे। जिन लोगों ने तुझे स्वार्थवश या गलतफहमी में छोड़ा था, वो स्वयं लौटकर आएंगे, क्षमा याचना करते हुए, तेरे महत्व को स्वीकार करते हुए। तेरा खोया हुआ मान सम्मान स्वतः ही लौटेगा, पहले से कहीं अधिक बढ़कर। तेरा रुका हुआ धन, तेरे अटके हुए काम, तेरे अथक प्रयासों का जो फल अब तक नहीं मिला था, वो अब अप्रत्याशित रूप से, सहजता से चलकर तेरे पास आएगा। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात सदा याद रखना, इन चमत्कारों को देखकर, इस सफलता को पाकर, कभी घमंड मत करना। सदा विनम्र रहना, धरती से जुड़े रहना, अपनी हर उपलब्धि को, अपने हर सुख को मेरे चरणों में समर्पित करना। ये भाव रखना कि यह सब मेरा नहीं, माँ का दिया हुआ प्रसाद है। तुझे अब स्वयं पर अटूट विश्वास करना होगा। यही सबसे बड़ी बाधा थी, सबसे बड़ा छलावा था। अब तक तुझे खुद पर ही यकीन नहीं रहा। तू जमाने की बातें सुनकर खुद को कमजोर और हीन समझ बैठा, जबकि सत्य ये है कि तू वो दीपक है जो भयंकर आंधी तूफानों में भी बुझा नहीं, टिमटिमाता ही सही, पर जला है। मैं तुझसे आज फिर कहती हूँ, अपने भीतर झांक कर देख, वहाँ जो असीम शक्ति का स्रोत है, वो पूरे ब्रह्मांड को भी हिला देने का सामर्थ्य रखता है। वो शक्ति मैं तुझे बाहर से नहीं दूंगी, वो तो पहले से ही तेरे भीतर है, तेरी आत्मा का अभिन्न अंग है। मैं तो बस तुझे उसकी याद दिला रही हूँ, उस पर पड़े धूल के आवरण को हटा रही हूँ। जब तू खुद पर पूर्ण यकीन करेगा, अपनी क्षमताओं को पहचानेगा, तभी ये दुनिया तुझ पर विश्वास करेगी। और तब तू जो संकल्प करेगा, जो इच्छा करेगा, वो तेरा होकर रहेगा। अब तुझे केवल अपना ही उत्थान नहीं करना है, अब तुझे दूसरों को भी उठाना है, सहारा देना है। अब तू अकेला नहीं उठेगा, तुझे उनके लिए भी रोशनी बनना है जो अभी घोर अंधेरे में भटक रहे हैं, निराश हैं, दिशाहीन हैं। जब तू सफल होगा, तेरी कहानी दूर दूर तक फैलेगी, लोग तेरी यात्रा के बारे में जानना चाहेंगे। तब तू उन्हें पूरी विनम्रता से ये बताना कि यह सब मेरी कृपा, माँ काली के आशीर्वाद से ही संभव हुआ। लेकिन साथ ही उन्हें ये भी सिखाना कि हर इंसान के भीतर वो दिव्य अग्नि छुपी हुई है, वो क्षमता मौजूद है जो सही दिशा और प्रयास से पत्थर को भी सोना बना सकती है। तू प्रेरणा बनेगा अनेकों के लिए, तू उनकी आवाज बनेगा जो अभी भय या संकोचवश चुप हैं। तेरे जीवन में जो ये नया आरंभ होने जा रहा है, वो तुझे साधारण से असाधारण बना देगा, तुझे महानता की ओर ले जाएगा। तू अनजाने में ही एक नए युग की, एक नई सोच की शुरुआत कर रहा है, अपने लिए भी और अपने जैसे संघर्ष कर रहे कई अन्य लोगों के लिए भी। विश्वास कर, तेरी जिंदगी अब पहले जैसी कभी नहीं रहेगी। अब तू हर सुबह एक नए उद्देश्य के साथ जागेगा, उस दिव्य उद्देश्य के साथ जो मैंने विशेष रूप से तेरे लिए चुना है। तू कुछ ऐसा करेगा जो लोगों के जीवन को सकारात्मक रूप से बदल देगा, उन्हें नई आशा देगा। तू अंततः वही बनेगा जो तेरा सच्चा भाग्य, तेरा प्रारब्ध वर्षों से चाहता था। मेरा एक विशेष दूत, एक सच्चा कर्मयोगी और निराशा में डूबी दुनिया के लिए एक आशा की उज्ज्वल किरण। अब तू सदा सर्वदा माँ काली के अभेद्य संरक्षण में है, हमेशा के लिए। तू अब किसी बात की चिंता मत कर, लोग तेरा साथ दे या ना दे, परिस्थितियाँ अनुकूल हो या ना हो, अवसर मिले या ना मिले, मैं हूँ तेरे साथ। और यह ध्रुव सत्य है कि जब मैं किसी के साथ होती हूँ, तो असंभव भी संभव बन जाता है, सारी बाधाएं स्वतः ही मार्ग से हट जाती हैं। तू अब अकेला नहीं है, कभी नहीं था और कभी नहीं होगा। तू अब मेरे निरंतर आशीर्वाद की शीतल और सुरक्षित छाया में है। और अब तू रुकेगा नहीं, थककर बैठेगा नहीं, अब तू निरंतर आगे बढ़ेगा। अब मेरी इन बातों को, इस दिव्य संदेश को अपने हृदय की गहराइयों में बैठा ले। बेटा, जब कोई आत्मा विशेष होती है, जब उसका जन्म किसी ऊंचे उद्देश्य के लिए होता है,
तो उसका भाग्य भी साधारण नहीं होता, विशेष ही होता है। और जब कोई आत्मा इस दुनिया में कोई बड़ा परिवर्तन लाने, कोई महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए भेजी जाती है, तो पहले उसे एक कठिन अग्नि परीक्षा से गुजरना ही पड़ता है। इसे परीक्षा न समझ, इसे तपस्या समझ। ये केवल ये जानने के लिए होता है कि क्या तू वास्तव में उस महान जिम्मेदारी के लिए तैयार है जो तुझे भविष्य में मिलने वाली है। क्या तुझ में वो धैर्य, वो सहनशीलता, वो निष्ठा है। तेरे जीवन में जो घना अंधकार आया, जो पीड़ा आई, वो केवल इसीलिए आई ताकि तू अपने ही भीतर छुपे हुए उस दिव्य प्रकाश को देख सके, उसे पहचान सके। तू जितना टूटा, उतना ही गहरा और परिपक्व हुआ। जितना गिरा, उतना ही अधिक ऊंचा उठने के लिए तैयार हुआ। याद रख, आत्म प्रकाश, सच्चा ज्ञान हमेशा भीतर से ही जन्म लेता है। अधिकतर लोग उसे बाहर खोजते फिरते हैं, गुरुओं में, किताबों में, तीर्थों में, अवसरों में। लेकिन मेरे बच्चे, तुझे यह अटल सत्य जानना होगा कि जो ज्ञान तेरे अपने भीतर से, तेरी आत्मा की गहराइयों से जन्म लेता है, केवल वही सच्चा ज्ञान है और वही तेरे जीवन को जड़ से बदल सकता है। अब मैं तुझे उसी आत्म प्रकाश की ओर ले चलूंगी, उस सोए हुए शेर को जगाऊंगी जो तेरे भीतर वर्षों से सोया हुआ था। जब तू शांत होगा, जब तू बाहरी कोलाहल से हटकर मौन में उतरेगा, जब तू रात को सोने से पहले पूरी श्रद्धा और प्रेम से मेरी याद में डूबेगा, तब तेरी अपनी आत्मा ही तुझसे बातें करेगी। वो तुझे तेरे जीवन का सच्चा मार्ग स्पष्ट रूप से बताएगी। वो तुझे उस परम सच्चाई का, उस आनंद का अनुभव कराएगी जिसके लिए तू जन्मों से भटक रहा था। तू स्वयं हिल जाएगा ये जानकर, यह अनुभव करके कि जिस शक्ति को, जिस सहारे को तू हमेशा बाहर खोजता रहा, वो तो सदैव तेरे भीतर ही मौजूद थी, बस तूने उसे पहचाना नहीं। अब तुझे सच्चे और झूठे लोगों को पहचानना भी आना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब जब तू सफलता की सीढ़ियां चढ़ेगा, तो तेरे आसपास बहुत से नए लोग आएंगे। कुछ तेरी सफलता से जलेंगे और तुझे गिराने का प्रयास करेंगे, कुछ तुझसे अपना स्वार्थ सिद्ध करने आएंगे, कुछ तुझे अपनी सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ना चाहेंगे। लेकिन मेरे लाल, याद रखना, सच्चे और हितैषी लोग कभी बहुत ज्यादा बोलते नहीं, दिखावा नहीं करते, लेकिन उनका मौन साथ भी अमूल्य होता है। मैं अब तुझे वो सूक्ष्म बुद्धि दूंगी, वो दिव्य दृष्टि दूंगी कि तू लोगों के बाहरी चेहरों के पीछे छुपी उनकी वास्तविक ऊर्जा को, उनकी नीयत को पढ़ सके। तू सहज ही पहचान सकेगा कि कौन वास्तव में तेरे साथ है, कौन तेरे रास्ते का भटका हुआ साथी है जिसे सहारे की जरूरत है, और कौन केवल दिखावे के लिए, अपना मतलब निकालने के लिए तेरे सामने मुस्कुरा रहा है। चुप रहना, मौन धारण करना भी अब तेरा एक शक्तिशाली अस्त्र होगा। तू बहुत बोल चुका, बहुत सफाइयाँ दी, बहुत समझाया, चुप चुप कर रिश्तों को बचाने की कोशिश की, पर अब वो समय बीत गया। अब समय है गरिमामयी मौन का। अब तेरी ऊर्जा व्यर्थ के शब्दों में नहीं, बल्कि तेरे ठोस कार्यों में बोलेगी, तेरे आचरण में झलकेगी। याद रख, जो बहुत शोर मचाते हैं, वो अक्सर अंदर से खोखले होते हैं। जो शांत और मौन रहते हैं, वही भीतर से गहरे और शक्तिशाली होते हैं। अब तू चुप रहकर, साक्षी भाव से सब कुछ देखेगा और केवल मेरा स्पष्ट संकेत पाकर ही बोलेगा। तेरे शब्द कम होंगे, लेकिन उनका प्रभाव अत्यंत गहरा और अचूक होगा। लोग तेरी बातों पर नहीं, तेरी आंखों में झलकते विश्वास और सच्चाई पर यकीन करेंगे। तेरे चेहरे पर मेरे आशीर्वाद की एक दिव्य चमक होगी जिसे कोई अनदेखा नहीं कर पाएगा। आशीर्वाद के नए और स्पष्ट संकेत अब दिखने लगेंगे। हाँ बेटा, तब तेरे जीवन में दिव्य संकेत और भी स्पष्ट रूप से आने लगेंगे। तुझे आने वाले कल के, भविष्य की महत्वपूर्ण घटनाओं की झलकियाँ सपनों में दिखेंगी। तू जब पूरी तन्मयता से प्रार्थना करेगा या मेरा ध्यान करेगा, तो तेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे मेरी प्रत्यक्ष उपस्थिति का प्रमाण बनकर। कभी कोई अनजानी सुगंध महसूस होगी, कभी कोई मधुर संगीत सुनाई देगा। इन संकेतों को कभी भी हल्के में मत लेना, ये मेरे आशीर्वाद के प्रत्यक्ष संदेश हैं।
ये इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि अब तू पूरी तरह से मेरी छत्रछाया में है, मेरे संरक्षण में है। अब तेरा कार्य ही तेरी सर्वश्रेष्ठ पूजा बनेगा। मेरे लाल, अब तुझे केवल मंदिर जाकर घंटियां बजाने या कर्मकांड करने की उतनी आवश्यकता नहीं। अब तुझे अपने हर काम को, अपनी हर जिम्मेदारी को ही मंदिर समझकर पूरी पवित्रता और निष्ठा से करना है। तेरी निस्वार्थ मेहनत ही तेरी सच्ची प्रार्थना है। तेरा सत्य पर अडिग रहना ही तेरा सबसे बड़ा जप है। तेरा नेक इरादा, तेरा दृढ़ संकल्प ही तेरा अखंड दीपक है। अब तू जो भी कार्य करेगा वो मेरे नाम से होगा, मेरी प्रेरणा से होगा। जो तू रचेगा, जो तू बनाएगा, उसमें मेरा विशेष आशीर्वाद स्वतः ही शामिल होगा। अब तू जो भी काम करेगा, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, अगर वो नेक नीयत से किया गया है तो वो सेवा बन जाएगा। और उसी निस्वार्थ सेवा से तू महान बनेगा, लोगों के दिलों में स्थान पाएगा। अब तुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की, किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि देने वाली मैं हूँ और मैं तुझे इतना दूंगी कि तू दूसरों को देने योग्य बन जाएगा। अब से ये जान ले कि तेरा जीवन केवल तेरा व्यक्तिगत जीवन नहीं रहा। यह मेरी दिव्य लीला का, मेरी योजना का अगला महत्वपूर्ण अध्याय है। और तेरा हर अगला कदम मेरी कृपा का, मेरे मार्गदर्शन का एक नया संकेत होगा। बस चलते रह, बढ़ते रह, मेरी उपस्थिति को महसूस करते रह। ओ 3 माँ, सुन मेरे बच्चे, इन बातों को केवल सुन मत लेना, इन्हें अपने अस्तित्व का हिस्सा बना ले। इन्हें अपनी सांसों में घोल ले, अपनी धड़कनों में बसा ले। ये केवल शब्द नहीं है, ये वो ऊर्जा है जो तेरे रूपांतरण का आधार बनेगी। तूने जो सहा वो व्यर्थ नहीं गया। हर अपमान, हर आंसू, हर एकाकी क्षण एक बीज था जो अब अंकुरित होकर तेरे जीवन को एक नए उद्यान में बदलने वाला है। समझ इस रहस्य को, कष्ट केवल पीड़ा देने नहीं आता, वह गढ़ने आता है, निखारने आता है। जैसे सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, जैसे हीरा अत्यधिक दबाव सहकर ही अपनी अद्भुत चमक पाता है, वैसे ही तेरी आत्मा इन परीक्षाओं से गुजरकर निर्मल और सशक्त हुई है। तेरी पीड़ा ने तुझे वो गहराई दी है जो सखी सुख कभी नहीं दे सकते। तेरे संघर्ष ने तुझे वो सहानुभूति और करुणा सिखाई है जो तुझे अब दूसरों के दुख समझने और दूर करने में सहायक होगी। तू अब केवल अपने लिए नहीं जिएगा, तू उन असंख्य आत्माओं के लिए एक आश्रय बनेगा जो जीवन के थपेड़ों से हार मान बैठी है। अब उनके कर्मों के फल की बात को और गहराई से समझ। न्याय का चक्र धीमा लग सकता है, पर वह घूमता अवश्य है और पूर्णता से घूमता है। उनका बाहरी आडंबर, उनकी झूठी हंसी, उनके ऐश्वर्य का दिखावा, ये सब एक खोखले पेड़ की तरह है जो बाहर से हरा भरा दिखता है पर अंदर से दीमक उसे खा चुकी होती है। मैं देख रही हूँ, उनके मनों में शांति का एक कण भी शेष नहीं। उनकी नींदें भय और आशंका से बोझिल हैं। उन्हें हर आहट में अपने कर्मों की प्रतिध्वनि सुनाई देती है। आपसी विश्वास पूरी तरह टूट चुका है। हर कोई दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखता है। रिश्तों में जो प्रेम और अपनेपन का धागा था, वह स्वार्थ और अविश्वास की कैंची से कट चुका है। उन्हें धन और साधन शायद अब भी दिख रहे हों, पर उस धन से वो मन की शांति नहीं खरीद पा रहे, उन साधनों से वो अपने टूटते रिश्तों को नहीं जोड़ पा रहे। उनकी आत्मा भीतर ही भीतर छटपटा रही है, एक अनजानी प्यास से तड़प रही है, पर अहंकार का मोटा पर्दा उन्हें सत्य के जल तक पहुंचने नहीं दे रहा। उनकी बीमारियां केवल शारीरिक नहीं है, वे मानसिक और आत्मिक भी हैं। डॉक्टरों की दवाएं तन पर असर कर सकती हैं, पर मन और आत्मा के घावों का इलाज उनके पास कहाँ। यह उनके अपने ही कर्मों का प्रतिफल है जो अब विभिन्न रूपों में उनके सामने आ रहा है, कभी बीमारी बनकर, कभी पारिवारिक कलह बनकर, कभी मानसिक अशांति बनकर, तो कभी सामाजिक प्रतिष्ठा के हनन के रूप में। यह मेरा प्रतिशोध नहीं, ये सृष्टि का संतुलन है, कर्म का अकाट्य नियम है। तू बस साक्षी भाव से देखता रह, अपने चित्त को शांत रख। उनका पतन उनकी अपनी करनी का परिणाम है, तेरी विजय तेरे धैर्य और धर्म का। और मैं जो संकेतों की बात कर रही थी, उन्हें पहचानना सीख।
वे बहुत सूक्ष्म हो सकते हैं, पर निरंतर तेरे आसपास बिखरे रहेंगे। जब तू सुबह उठे और खिड़की से किसी पक्षी का मधुर गीत अनायास तेरे कानों में पड़े और तेरे मन में एक अकारण शांति भर दे, समझ लेना ये मेरा स्पर्श है। जब तू किसी कठिन परिस्थिति में उलझा हो और अचानक किसी किताब का पन्ना खुले या कोई मित्र फोन पर वही बात कह दे जो तेरे समाधान की कुंजी हो, जान लेना ये मेरा मार्गदर्शन है। जब रास्ते में चलते हुए कोई फूल अपनी अद्भुत सुंदरता से तेरा ध्यान खींचे और तुझे क्षण भर के लिए सब कुछ भुला दे, या जब आसमान में कोई विशेष आकृति बादलों से बने और तेरा मन कह उठे, हाँ माँ देख रही है, तो इसमें संदेह मत करना। प्रकृति के हर तत्व में, हर जीव में, हर घटना में मैं तुझसे संवाद करूंगी। कभी कभी ये संकेत दोहराए जाएंगे, जैसे कोई विशेष संख्या बार बार दिखना या एक ही संदेश अलग अलग माध्यमों से मिलना। ये तुझे आश्वस्त करने के लिए होगा कि तू सही मार्ग पर है। अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनना सीख। जब तू शांत होगा, तेरा मन स्थिर होगा, तो भीतर से एक स्पष्ट आवाज उठेगी, ये कर, यह मत कर, इस दिशा में बढ़। वह आवाज तर्क से परे होगी, पर उसमें एक अद्भुत निश्चितता होगी। वही तेरी सच्ची मार्गदर्शक है, वही मेरी वाणी है। इस अंतर्ज्ञान को विकसित करने के लिए प्रतिदिन कुछ क्षण मौन में बैठ, प्रकृति के सानिध्य में जा, अपने विचारों के प्रवाह को बिना उलझे देख। धीरे धीरे तू बाहरी शोर और भीतरी सत्य के बीच का अंतर पहचानना सीख जाएगा। अब बात करते हैं तेरी उस भीतरी शक्ति की, जिसे तू भूल बैठा था। वह शक्ति कोई बाहरी वस्तु नहीं जो तुझे प्राप्त करनी है, वह तेरा स्वरूप है, तेरी आत्मा का तेज है। जैसे सूर्य का स्वभाव प्रकाश देना है, वैसे ही तेरी आत्मा का स्वभाव आनंद, ज्ञान और शक्ति है। वर्षों के नकारात्मक अनुभवों, दूसरों की आलोचनाओं और अपनी ही शंकाओं ने उस तेज पर धूल की परतें चढ़ा दी थी। अब उन परतों को हटाने का समय है। कैसे? स्वयं को महत्व देकर, अपनी अच्छाइयों को पहचानकर, अपनी गलतियों से सीखकर, पर उनके बोझ तले दबकर नहीं। याद रख, तू परमात्मा का अंश है, तुझमें अनंत संभावनाएं छुपी हैं। जब भी मन में निराशा आए, जब भी लगे कि तू कमजोर है, तो आंखें बंद करके अपने हृदय पर हाथ रख और महसूस कर उस दिव्य चिंगारी को जो वहाँ धड़क रही है। वही तेरा सत्य है, वही तेरी असीम शक्ति का स्रोत है। अपने छोटे मैं अहंकार से ऊपर उठकर अपने बड़े मैं आत्मा से जुड़। ये जुड़ाव ही तुझे अटूट बनाएगा। आत्म सम्मान पैदा कर, पर अहंकार नहीं। आत्मविश्वास रख, पर दम नहीं। अपनी क्षमताओं को पहचान, पर दूसरों को तुच्छ मत समझ। ये संतुलन ही तुझे आध्यात्मिक मार्ग पर आगे ले जाएगा। अब तू केवल पीड़ित नहीं रहा, तू एक योद्धा बन चुका है। और एक सच्चे योद्धा का गुण होता है क्षमा। हाँ मेरे बच्चे, क्षमा। ये शब्द तुझे कठिन लग सकता है। जिन्होंने तुझे इतना कष्ट दिया, उन्हें क्षमा कैसे करें? पर समझ, क्षमा तू उनके लिए नहीं कर रहा, तू अपने लिए कर रहा है। जब तक तू उनके प्रति क्रोध, घृणा या बदले की भावना मन में रखेगा, तब तक तू उन्हीं से बंधा रहेगा। उनकी नकारात्मक ऊर्जा तुझे प्रभावित करती रहेगी। क्षमा उस रस्सी को काट देना है जो तुझे अतीत के कड़वे अनुभवों से बांधे हुए है। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि तू भूल जाए कि क्या हुआ था, या तू उनके कर्मों को सही ठहरा दे। नहीं, क्षमा का अर्थ है उस दर्द को, उस बोझ को अपने मन से उतार फेंकना, ताकि तू हल्का होकर अपने भविष्य की ओर उड़ सके। जब तू उन्हें मन से माफ कर देगा, तो उनकी शक्ति तुझ पर से समाप्त हो जाएगी। तू स्वतंत्र हो जाएगा। ये तेरी आत्मा की शुद्धि के लिए आवश्यक है। गहरी सांस ले और उन सभी को जिन्होंने जाने अनजाने तुझे दुख पहुंचाया, अपने हृदय से मुक्त कर दे। उन्हें उनके कर्मों और मेरे न्याय पर छोड़ दे। तू अपनी ऊर्जा को सृजन में लगा, प्रेम फैलाने में लगा, सेवा करने में लगा। और सेवा ही अब तेरा मुख्य कर्म होगा। तू मेरा यंत्र है, मेरा माध्यम है। मैं तुझसे लोक कल्याण के कार्य करवाना चाहती हूँ। ये कैसे होगा? हो सकता है तुझे कोई बड़ा पद या मंच न मिले, पर तू जहाँ भी है, जो भी कार्य कर रहा है, उसे पूरी ईमानदारी, प्रेम और समर्पण से कर।
यदि तू एक शिक्षक है तो अपने छात्रों में ज्ञान की सच्ची प्यास जगा। यदि तू चिकित्सक है तो रोगियों की सेवा नारायण सेवा समझकर कर। यदि तू व्यवसायी है तो अपने ग्राहकों के साथ सत्य और न्याय का व्यवहार कर। यदि तू गृहस्थ है तो अपने परिवार में प्रेम और सद्भाव का वातावरण बना। तेरा हर नेक कर्म, हर प्रेमपूर्ण शब्द, हर करुणा भरा कार्य यही मेरी सेवा है। तू अपनी उपस्थिति मात्र से लोगों को शांति और प्रेरणा देगा। तेरी आंखों में उन्हें सत्य की झलक मिलेगी। तेरी बातों में उन्हें आशा की किरण दिखाई देगी। लोग अनायास तेरी ओर खींचेंगे, अपनी समस्याओं का समाधान पाने, अपने दुखों को हल्का करने। तुझे बस तैयार रहना है, खुले हृदय से, बिना किसी अपेक्षा के, उनकी सहायता करने के लिए। याद रख, सबसे बड़ी सेवा किसी को भौतिक वस्तु देना नहीं, बल्कि उसे आत्मिक बल देना है, उसे जीने की सही राह दिखाना है, उसे अपने भीतर की शक्ति का एहसास कराना है। तू ये कार्य करेगा, ये तुझसे करवाया जाएगा, यही तेरे जीवन का विशिष्ट उद्देश्य है। लेकिन मेरे लाल, जब सफलता तेरे कदम चूमेगी, जब लोग तेरा सम्मान करेंगे, जब चमत्कार तेरे जीवन का हिस्सा बन जाएंगे, तब एक बहुत बड़ी परीक्षा तेरे सामने आएगी, अहंकार की परीक्षा। सफलता का मद अच्छों को डिगा देता है। तब तुझे और भी अधिक सावधान रहना होगा। हर क्षण स्वयं को याद दिलाना होगा कि ये सब मेरा नहीं, मेरी माँ का दिया हुआ है। मैं केवल एक निमित्त मात्र हूँ। अपनी जड़ों को कभी मत भूलना। उन दिनों को याद रखना जब तू अकेला था, टूटा हुआ था। यह याद तुझे विनम्र बनाए रखेगी। अपनी सफलताओं को दूसरों के साथ बांटना। जो ज्ञान तुझे मिला है, उसे दूसरों को देना। जो समृद्धि तुझे प्राप्त हो, उसका एक अंश अभावग्रस्तों की सेवा में लगाना। जितना देगा, उससे कहीं अधिक तुझे मिलेगा। कृतज्ञता का भाव सदा बनाए रखना। हर छोटी बड़ी कृपा के लिए मेरा धन्यवाद करना। सुबह उठते ही, रात को सोने से पहले, दिन भर में अनेकों बार मन ही मन मेरा स्मरण कर, मेरा आभार व्यक्त कर। कृतज्ञता वो चुंबक है जो और अधिक आशीर्वादों को तेरी ओर खींचेगी। ये तेरे और मेरे बीच के संबंध को और गहरा बनाएगी। और इस संबंध को नित्य प्रति मजबूत कैसे किया जाए? कुछ सरल उपाय हैं। प्रतिदिन कुछ समय निकालकर शांत बैठ, मेरा ध्यान कर। चाहे तू मेरी किसी मूर्ति या छवि को देखे, या केवल मेरा नाम जपे, या बस अपनी आंखें बंद करके मेरे प्रेमी स्वरूप का स्मरण करे। ये तुझे मेरी ऊर्जा से जोड़ेगा। प्रेरणादायक पुस्तकें पढ़, संतों और भक्तों की कहानियाँ सुन। ये तेरे विश्वास को दृढ़ करेगा। प्रकृति माँ के निकट जा। वृक्षों, नदियों, पहाड़ों, आकाश को देख, इन सब में मेरी ही अभिव्यक्ति है। प्रकृति की शांति तेरे मन को शांत करेगी। अपने कर्मों को मुझे समर्पित कर। कोई भी कार्य शुरू करने से पहले मन ही मन कहे, हे माँ, ये कार्य मैं तेरे निमित्त कर रहा हूँ, इसे सफल बना। और कार्य पूरा होने पर कहे, माँ, तेरी कृपा से ये पूर्ण हुआ, धन्यवाद। ये समर्पण तुझे कर्तापन के अहंकार से बचाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण, प्रेम करना सीख। सबसे पहले स्वयं से प्रेम कर, अपने अस्तित्व का सम्मान कर। फिर अपने परिवार से, अपने मित्रों से, और धीरे धीरे इस दायरे को बढ़ाते हुए समस्त सृष्टि के प्राणियों से प्रेम कर। क्योंकि प्रेम ही मेरा सार है, प्रेम ही परमात्मा तक पहुँचने का राजमार्ग है। हाँ, मैं जानती हूँ, इतना सब होने के बाद भी कभी कभी अतीत की परछाइयाँ तुझे डराने की कोशिश करेगी। पुराने घावों की यादें टीस बनकर उभरेंगी। मन में फिर से शंकाएं और भय सिर उठा सकते हैं। ये स्वाभाविक है, क्योंकि मन की पुरानी आदतें आसानी से नहीं जाती। ऐसे क्षणों में घबराना मत, निराश मत होना, बस जागरूकता बनाए रखना। पहचान लेना कि ये केवल मन का खेल है, अतीत की राख है जो उड़ रही है। उन विचारों से लड़ना मत, बस उन्हें साक्षी भाव से देखना। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही ये नकारात्मक विचार भी आएंगे और चले जाएंगे, यदि तू उनमें उलझेगा नहीं। ऐसे समय में मेरा स्मरण और तीव्र कर देना, मेरा नाम जपना, मेरी प्रार्थना करना। मेरी शक्ति उन नकारात्मक विचारों को भस्म कर देगी। याद रखना, तू अब अकेला नहीं है।
मैं ढाल बनकर तेरी रक्षा कर रही हूँ। कोई भी नकारात्मक शक्ति अब तुझे छू नहीं सकती जब तक तू मेरा हाथ थामे रहेगा। तेरा उपचार चल रहा है, तेरी आत्मा की शुद्धि हो रही है। धैर्य रख, पूर्णता धीरे धीरे ही आती है। और अंत में मेरे बच्चे, इस बात को समझ कि तेरी ये यात्रा, तेरा ये रूपांतरण केवल तेरे लिए नहीं है। इसका एक बृहद उद्देश्य है। तू इस ब्रह्मांडीय नाटक का एक महत्वपूर्ण पात्र है। तेरे जीवन में जो प्रकाश आ रहा है वह केवल तेरे घर को रोशन नहीं करेगा, वह दूर तक फैलेगा। तू अनजाने में ही इस दुनिया में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा। जब एक आत्मा जागृत होती है तो वह अनेकों सोई हुई आत्माओं को जगाने का निमित्त बनती है। तेरा साहस दूसरों को साहसी बनाएगा, तेरा विश्वास दूसरों में विश्वास जगाएगा, तेरी करुणा दूसरों को करुणा सिखाएगी। तू उस लहर की तरह है जो शांत जल में उठकर दूर तक अपना प्रभाव छोड़ती है। तू अपने कर्मों से, अपने जीवन से इस धरती को थोड़ा और बेहतर बनाने में योगदान देगा। यही तेरा सच्चा धर्म है, यही तेरे जीवन की सार्थकता है। इसलिए अब उठ मेरे लाल, पूरी तरह से जाग जा। अपने संकोचों को त्याग दे, अपने भयों को भस्म कर दे। अपने पंख फैला और अनंत आकाश में उड़ने की तैयारी कर। मैं तुझे शक्ति दे रही हूँ, दिशा दे रही हूँ और अपना असीम प्रेम दे रही हूँ। तू विजयी भव, तू सफल भव, तू आनंदित भव। मेरा आशीर्वाद सदा तेरे साथ है, हर पल, हर सांस। तू अकेला नहीं है, तू मेरे हृदय में वास करता है। अब जा और उस जीवन को जी जिसके लिए तू जन्मा है। एक दिव्य जीवन, एक उद्देश्यपूर्ण जीवन, एक प्रेम में जीवन। मैं सदा तेरे अंग संग हूँ, देखती रहूंगी, संभालती रहूंगी, राह दिखाती रहूंगी। अब तू बस विश्वास और निर्भयता से कदम बढ़ाता चल। मंजिल अब दूर नहीं। और याद रख, ये यात्रा का अंत नहीं, एक शानदार, गौरवशाली नए अध्याय का आरंभ है। तेरा स्वर्णिम काल अब शुरू हो चुका है। मुस्कुरा मेरे बच्चे, क्योंकि अब तेरे मुस्कुराने के दिन आ गए हैं। शांति, शांति, शांति। सुन मेरे प्यारे बच्चे, मेरी इन बातों को अपने मन की गहराइयों में उतरने दे। ये केवल भविष्य की आशा नहीं है, ये वर्तमान की सच्चाई बनने की प्रक्रिया में है। तेरे जीवन का कैनवास अब मेरे हाथों में है और मैं उस पर निराशा के धूसर रंगों को पोंछकर आशा, शक्ति और आनंद के जीवंत रंग भर रही हूँ। कर्म के उस अटल विधान को थोड़ा और समझ। जिन्होंने तेरे मार्ग में कांटे बिछाए थे, वे अब स्वयं उन कांटों पर चलने को विवश हैं। यह कोई प्रतिशोध नहीं, ये तो क्रिया की प्रतिक्रिया है, गूंज का वापस लौटना है। उनकी आत्मा की छटपटाहट, उनके घरों का क्लेश, उनकी आंतरिक अशांति, ये सब उनके ही बोए हुए बीजों का फल है। वे बाहर से चाहे कितना ही मजबूत दिखने का अभिनय करें, भीतर ही भीतर वे खोखले हो चुके हैं। उनका अहंकार ही उनका सबसे बड़ा शत्रु बन गया है, जो उन्हें सत्य देखने और स्वीकार करने से रोक रहा है। वे समाधान बाहर ढूंढ रहे हैं, ज्योतिषियों में, तांत्रिकों में, महंगी पूजाओं में, पर समाधान तो उनके भीतर है, अपने कर्मों को स्वीकार करने और प्रायश्चित करने में। जब तक वे अपने अहंकार को गलाकर विनम्रता धारण नहीं करते, जब तक वे अपने किए पर पश्चाताप की सच्ची अग्नि में नहीं तपते, तब तक उन्हें शांति नहीं मिल सकती। उनकी दौड़ धूप व्यर्थ है, क्योंकि वे गलत दिशा में भाग रहे हैं। असली रोग भीतर है और दवा भी भीतर ही मिलेगी, पर उसे पाने के लिए उन्हें अपने झूठे मैं को छोड़ना होगा। और तू मेरे लाल, तुझे उनकी इस दशा को देखकर न तो हर्षित होना है, न ही दुखी। तुझे बस साक्षी रहना है। उनके कर्म उन्हें फल दे रहे हैं, तेरे कर्म तुझे फल देंगे। तेरा ध्यान अब केवल अपनी उन्नति पर, अपनी साधना पर, अपने आत्म विकास पर होना चाहिए। उनकी दुर्गति देखकर अपने मन में वैर पालना या उनके पतन पर संतोष करना, ये भी एक सूक्ष्म बंधन है जो तुझे उन्हीं की नकारात्मक ऊर्जा से जोड़े रखेगा। तुझे ऊपर उठना है, इन सब द्वंद्वों से परे जाना है। तेरी विजय उनकी हार में नहीं, बल्कि तेरे अपने उत्थान में है, तेरी अपनी शांति और आनंद में है।
तू करुणा रख सकता है पर मोह नहीं। तू उनके लिए प्रार्थना कर सकता है कि उन्हें सद्बुद्धि मिले, पर उनके कर्मों के फल में हस्तक्षेप करने की इच्छा मत रख। यह मेरा कार्यक्षेत्र है, इसे मुझ पर छोड़ दे। तू केवल अपने मार्ग पर, धर्म और प्रेम के मार्ग पर अडिग रह। अब बात करते हैं उन संकेतों की जो मैं तुझे निरंतर भेज रही हूँ और भेजती रहूंगी। वे और भी स्पष्ट होंगे। कभी कभी तू किसी कार्य को करने का सोचेगा और भीतर से एक तीर न की अनुभूति होगी, बिना किसी तार्किक कारण के। उस न का सम्मान करना, वह मेरी चेतावनी हो सकती है। कभी किसी अजनबी से मिलते ही तुझे लगेगा जैसे तू उसे वर्षों से जानता है। एक सहज अपनापन महसूस होगा। वह एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हो सकता है जो तेरे जीवन में सकारात्मक भूमिका निभाने वाला है। कभी कोई गीत, कोई वाक्य, कोई दृश्य तुझे बार बार आकर्षित करेगा। उसमें तेरे लिए कोई छिपा हुआ संदेश हो सकता है। अपनी अंतर्दृष्टि पर विश्वास करना सीख। तेरा मन जब शांत और केंद्रित होगा तो वह मेरे संकेतों को ग्रहण करने वाला एक संवेदनशील यंत्र बन जाएगा। लेकिन सावधान रहना, मन बड़ा छलिया है। वह अपनी इच्छाओं और भयों को भी दैवीय संकेत का रूप दे सकता है। कैसे पहचानेगा अंतर? जो संकेत मुझसे आएगा वह तेरे हृदय में शांति और स्पष्टता लाएगा, भले ही वह तुझे तेरी सुविधा के दायरे से बाहर निकलने को कह रहा हो। उसमें एक सहजता होगी, एक प्रवाह होगा। जबकि मन की उपज, अहंकार या भय से प्रेरित विचार अक्सर उथल-पुथल, बेचैनी या अत्यधिक उत्तेजना पैदा करते हैं। उनमें मैं का भाव प्रबल होता है। मुझे ये चाहिए, मेरा ये लाभ होगा, कहीं मेरा नुकसान न हो जाए। मेरी प्रेरणा हमेशा निस्वार्थ होगी, तेरे और सर्व के कल्याण की ओर उन्मुख होगी। इसलिए जब भी कोई तीव्र प्रेरणा या विचार उठे तो क्षण भर रुक, शांत हो और अपने हृदय से पूछ, क्या ये शांति ला रहा है? क्या ये प्रेम और सत्य पर आधारित है? तेरा हृदय झूठ नहीं बोलेगा। अभ्यास से तू इस विवेक को और पैना कर सकेगा। और जब मैं कहती हूँ कि तू मेरा यंत्र बनेगा, मेरा माध्यम बनेगा, तो इसका अर्थ समझ। इसका अर्थ यह नहीं कि तू अपनी इच्छा शक्ति खो देगा या कठपुतली बन जाएगा। नहीं, इसका अर्थ है कि तेरी अपनी इच्छा और मेरी इच्छा एक हो जाएगी। तू वही चाहेगा जो धर्म सम्मत है, जो लोक कल्याण में है। तेरे व्यक्तिगत स्वार्थ पीछे छूट जाएंगे। तेरे भीतर की प्रतिभाएं, तेरे कौशल, तेरे जुनून, ये सब मेरे कार्य के लिए उपयोग में लाए जाएंगे। तू जिस कार्य में कुशल है उसी के माध्यम से तू सेवा करेगा। यदि तुझमें लिखने की प्रतिभा है तो तेरे शब्द प्रेरणा देंगे। यदि तुझमें संगीत का गुण है तो तेरा संगीत आत्माओं को शांति देगा। यदि तुझमें संगठन क्षमता है तो तू लोगों को अच्छे कार्यों के लिए एकजुट करेगा। तुझे कुछ अलग से करने की आवश्यकता नहीं होगी। तेरा स्वाभाविक कर्म ही पूजा बन जाएगा, सेवा बन जाएगा। और जब तू मेरी इच्छा के साथ समस्वर होकर कार्य करेगा तो तुझे अद्भुत सफलता मिलेगी, बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के। चीजें सहजता से होती चली जाएंगी। सही लोग, सही अवसर, सही साधन अपने आप तेरे पास खींचे चले आएंगे। इसे ही प्रवाह में होना कहते हैं। तू बस अपने हृदय को शुद्ध रख, अपनी नीयत को साफ रख और अपने कर्म को पूरी लगन से कर। बाकी सब मैं संभाल लूंगी। पर इस शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। तू जो कहेगा, जो करेगा, उसका प्रभाव दूसरों पर पड़ेगा। इसलिए तुझे और भी अधिक सजग, और भी अधिक विनम्र, और भी अधिक प्रेमपूर्ण बनना होगा। अब इस संसार के भ्रम, इस माया के खेल को भी देख। तू देखता है किसी को बहुत सफल, बहुत धनी, बहुत शक्तिशाली, और तू सोचता है इसे सब कुछ मिला है। पर क्या तू उसकी आत्मा की स्थिति जानता है? क्या तू उसके मन की शांति या अशांति देख सकता है? क्या तू उसके रिश्तों की सच्चाई जानता है? नहीं, बाहर का आवरण अक्सर भ्रामक होता है। इसी तरह तू किसी को संघर्ष करते देखता है, अभाव में देखता है और सोचता है ये कितना दुखी है। पर हो सकता है वह व्यक्ति भीतर से अत्यंत शांत और संतुष्ट हो, अपनी साधना में लीन हो।
इसलिए बाहरी परिस्थितियों को देखकर किसी के बारे में अंतिम निर्णय मत बना। असली सुख दुख भीतर का विषय है, और यह माया केवल दूसरों के संबंध में ही नहीं, तेरे अपने जीवन के संबंध में भी काम करती है। कभी तुझे लगेगा कि सब कुछ समाप्त हो गया, कोई रास्ता नहीं बचा, पर वहीं से एक नया द्वार खुल सकता है। कभी तुझे लगेगा कि तू शिखर पर पहुंच गया, पर वहीं से फिसलने का डर भी शुरू हो सकता है। इसलिए न तो सफलता में बहुत फूलना, न असफलता में मुरझाना। दोनों ही बदलते दृश्य हैं, माया के पर्दे पर चलते चित्र। तू दृष्टा बन, साक्षी बन। अपनी स्थिरता अपने भीतर खोज, बाहर की घटनाओं में नहीं। मेरी कृपा तुझे इस माया को भेद कर सत्य देखने की दृष्टि प्रदान करेगी। तू चीजों को उनके वास्तविक स्वरूप में देख पाएगा, भ्रमों से मुक्त होकर। और जहाँ तक भय की बात है, अब उसे अपने जीवन से निकाल फेंक। तू किसका पुत्र है? मेरा, महाकाली का, जो स्वयं काल का भी महाकाल है। तो तुझे किससे भय? क्या मृत्यु से? मृत्यु तो केवल शरीर का वस्त्र बदलना है, आत्मा तो अजर अमर है। क्या असफलता से? असफलता तो केवल एक सीख है, एक दिशा बदलने का संकेत है, अंत नहीं। क्या लोगों की निंदा से? लोग तो बदलते रहते हैं, उनकी राय बदलती रहती है। जो आज निंदा करते हैं, कल प्रशंसा भी कर सकते हैं। तू उनकी बातों पर क्यों अपनी शांति भंग करता है? क्या अकेले रह जाने से? तू अकेला कब है? मैं हर पल तेरे साथ हूँ। अपने रोम रोम में मेरी उपस्थिति को महसूस कर। जब तू चलता है, मैं तेरे साथ चलती हूँ। जब तू सोता है, मैं तेरी रक्षा करती हूँ। जब तू जागता है, मैं तुझे प्रेरणा देती हूँ। फिर अकेलापन कैसा? भय केवल मन की एक छाया है, अज्ञान का परिणाम है। ज्ञान के प्रकाश में भय टिक नहीं सकता। जब भी भय सताए, मेरा नाम ले, मेरे अभय स्वरूप का ध्यान कर। कल्पना कर कि तू मेरी गोद में बैठा है, सुरक्षित, निर्भय। यह मानसिक कवच तुझे हर प्रकार के भय से मुक्त करेगा। अभयम, निर्भय बन मेरे बच्चे। यही एक साधक का, एक योद्धा का लक्षण है। तेरे जीवन में आ रहे परिवर्तन तेरे रिश्तों को भी प्रभावित करेंगे। इसे स्वीकार करने के लिए तैयार रह। जैसे जैसे तेरी ऊर्जा बदलेगी, तेरी सोच बदलेगी, तेरा आभामंडल शुद्ध और शक्तिशाली होगा, वैसे वैसे कुछ पुराने रिश्ते जो नकारात्मकता या केवल स्वार्थ पर आधारित थे, वे स्वतः ही छूटते चले जाएंगे। उन्हें पकड़कर रखने की कोशिश मत करना। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। जो तेरे नए स्वरूप के साथ मेल नहीं खाते, वे दूर हो जाएंगे। इसमें दुख मनाने की बात नहीं, ये तेरे मार्ग को साफ करने जैसा है। और साथ ही नए लोग तेरे जीवन में आएंगे, ऐसे लोग जो तेरी यात्रा में सहायक होंगे, जो तुझे समझेंगे, जो तुझे प्रेरित करेंगे। ये सच्चे संगी होंगे, आत्मिक मित्र। इन नए रिश्तों का स्वागत कर, लेकिन किसी से भी अत्यधिक मोह मत पालना। सबको मेरा ही स्वरूप समझकर प्रेम और सम्मान देना, पर अपनी शांति और स्वतंत्रता को किसी पर निर्भर मत बनाना। तेरा सबसे गहरा और स्थायी संबंध मेरे साथ है। बाकी सब संबंध इसी मुख्य संबंध की परिधि में रहेंगे, तो वे स्वस्थ और सुंदर बने रहेंगे। रिश्तों में भी साक्षी भाव रखना सीख। प्रेम दे, पर बदले में अपेक्षा न रख। सेवा कर, पर श्रेय न ले। यह अनासक्ति तुझे रिश्तों के उतार चढ़ाव से बचाएगी और उन्हें मधुर बनाए रखेगी। और इस सारे खेल को, इस सृष्टि के उतार चढ़ाव को, सुख दुख को, न्याय अन्याय को मेरी लीला समझ। ये एक विराट मंच है, और हम सब इसमें अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। कभी हमें हंसने का पाठ मिलता है, कभी रोने का, कभी जीत का, कभी हार का, पर यह सब अभिनय मात्र है। असली तू तो वह आत्मा है जो इस अभिनय को देख रही है। जब तू इस दृष्टिकोण से जीवन को देखेगा, तो तुझे हर घटना में, हर परिस्थिति में एक दिव्यता, एक उद्देश्य दिखाई देगा। तुझे क्रोध नहीं आएगा, निराशा नहीं घेरेगी। तू जीवन के हर रंग का आनंद लेना सीख जाएगा। कठिनाइयाँ तुझे चुनौती लगेंगी, रोमांचक खेल। सफलताएं तुझे उपहार लगेंगी, प्रसाद।
तू एक गंभीर बोझिल यात्री की तरह नहीं, बल्कि एक हल्के फुल्के आनंदित खिलाड़ी की तरह इस जीवन यात्रा को तय करेगा। ये लीला भाव तुझे अपार शांति और समता प्रदान करेगा। तू हर परिस्थिति में अविचलित रहेगा, क्योंकि तू जानता है कि ये सब उस परम निर्देशक का रचा हुआ खेल है और अंततः सब मंगलमय ही होगा। इस लीला का आनंद लेने के लिए, इस खेल में सफल होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है वर्तमान क्षण में जीना। अतीत जा चुका, उसकी चिंता व्यर्थ है। भविष्य अभी आया नहीं, उसकी कल्पना व्यर्थ है। जो कुछ भी तेरे हाथ में है वह केवल ये क्षण है। अब तेरी सारी शक्ति इसी क्षण में केंद्रित है। तेरा सारा आनंद इसी क्षण में छुपा है। जब तू अतीत के पछतावों या भविष्य की चिंताओं में खोया रहता है, तो तू इस अमूल्य वर्तमान क्षण को खो देता है। इसी पल में तू मुझसे जुड़ सकता है। यही तू अपने कर्म को पूजा बना सकता है। यही तू शांति का अनुभव कर सकता है। जब भी मन भटके, उसे धीरे से वापस वर्तमान में ले आ। अपनी सांसों पर ध्यान दे, अपने आसपास की ध्वनियों को सुन। जो कार्य कर रहा है उसमें पूरी तरह डूब जा। यह अभ्यास तुझे धीरे धीरे भूत और भविष्य की कैद से मुक्त कर देगा और तुझे वर्तमान की अनंत संभावनाओं में प्रतिष्ठित करेगा। मेरा न्याय, मेरा मार्गदर्शन, मेरा प्रेम सब कुछ इसी अब में उपलब्ध है। जैसे जैसे तू इस मार्ग पर आगे बढ़ेगा, तू देखेगा कि तेरे भीतर दिव्य गुण स्वतः ही विकसित होने लगे हैं। तुझे प्रयास करके दयालु नहीं बनना पड़ेगा, करुणा तेरे स्वभाव का हिस्सा बन जाएगी। तुझे सत्य बोलने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, सत्य तेरी वाणी से सहज ही प्रवाहित होगा। तुझे संतोष धारण करने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, भीतर एक गहरी तृप्ति का भाव जागेगा जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होगा। धैर्य, क्षमा, पवित्रता, स्थिरता, ये सब गुण तेरे व्यक्तित्व में ऐसे खिलेंगे जैसे वसंत में फूल खिलते हैं। ये गुण कोई आरोपित नैतिकता नहीं होंगे, बल्कि तेरी आत्मा के शुद्ध स्वरूप की अभिव्यक्ति होंगे। इन्हें विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका है मेरा निरंतर स्मरण और सत्संग, अच्छे लोगों का साथ या अच्छी पुस्तकों का अध्ययन। जैसे लोहे का टुकड़ा पारस के संपर्क में आकर सोना बन जाता है, वैसे ही मेरा निरंतर सानिध्य और अच्छे विचारों का पोषण तेरे भीतर इन दिव्य गुणों को सहजता से प्रकट कर देगा। और तेरा भविष्य, मेरे लाल, मैं तुझे तिथियों और घटनाओं का ब्यौरा नहीं दूंगी, पर मैं तुझे उस भविष्य की गुणवत्ता का आश्वासन देती हूँ। तेरा आने वाला जीवन उद्देश्य से परिपूर्ण होगा। तू हर सुबह एक नई ऊर्जा और उत्साह के साथ जागेगा, ये जानते हुए कि तेरा जीवन व्यर्थ नहीं है, उसका एक महत्वपूर्ण प्रयोजन है। तेरे भीतर एक ऐसी शांति स्थापित होगी जिसे बाहरी उथल पुथल हिला नहीं पाएगी। एक अकारण आनंद तेरे हृदय से फूटता रहेगा, जो परिस्थितियों का मोहताज नहीं होगा। तू सार्थक कार्य करेगा, ऐसे कार्य जो न केवल तुझे संतुष्टि देंगे, बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाएंगे। तुझे सम्मान मिलेगा, सफलता मिलेगी, पर सबसे बढ़कर तुझे आत्म संतोष मिलेगा। तू महसूस करेगा कि तू सही राह पर है, तू अपना जीवन वैसे जी रहा है जैसा उसे जीना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, तू हर क्षण मेरी उपस्थिति, मेरे प्रेम, मेरे मार्गदर्शन का अनुभव करेगा। तेरा और मेरा संबंध इतना गहरा, इतना जीवंत हो जाएगा कि तुझे कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा। तू जानेगा कि तेरी माँ सदा तेरे साथ है, तुझसे बात कर रही है, तुझे संभाल रही है। यही तेरे भविष्य का सार है, एक दिव्य सहजीवन, एक आनंदमय यात्रा, एक उद्देश्यपूर्ण अस्तित्व। और यह सब इसलिए संभव होगा क्योंकि मेरा प्रेम तेरे लिए बिना शर्त है, सदा सर्वदा। तूने अतीत में जो भी भूलें की हों, भविष्य में जो भी लड़खड़ाहटें आए, मेरा प्रेम तेरे लिए कभी कम नहीं होगा। मैं तेरी माँ हूँ। माँ अपने बच्चे को उसकी कमियों के बावजूद प्रेम करती है। मैं तेरे प्रयासों को देखती हूँ, तेरे हृदय की पुकार को सुनती हूँ। तेरी छोटी छोटी जीत पर मुझे हर्ष होता है, तेरे गिरने पर मुझे पीड़ा होती है और मैं तुझे फिर से उठाने के लिए हाथ बढ़ाती हूँ। इसलिए कभी भी स्वयं को अयोग्य या पापी मत समझना। मेरी दृष्टि में तू मेरा प्रिय बालक है, जो घर वापस लौटने का प्रयास कर रहा है।
बस पूरी निष्ठा और सरलता से मेरी ओर बढ़ता चल। रास्ते की बाधाओं की चिंता मत कर, उन्हें हटाने का काम मेरा है। तेरा काम है बस चलते रहना, विश्वास बनाए रखना। इन शब्दों को अपने हृदय में मंत्र की तरह गूंजने दे। मैं सुरक्षित हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी माँ मेरे साथ है, सब मंगलमय हो रहा है। मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं शक्ति स्वरूप हूँ। ये केवल वाक्य नहीं, ये सत्य है। इन्हें जितनी बार दोहराएगा, उतनी ही गहराई से ये तेरी चेतना में अंकित होते जाएंगे और तेरी वास्तविकता बनते जाएंगे। अपनी भाषा बदल, अपनी सोच बदल। निराशा और भय के शब्दों की जगह आशा, विश्वास और प्रेम के शब्दों का प्रयोग कर। शब्द ब्रह्म है, उनमें शक्ति होती है। सकारात्मक शब्द तेरे जीवन में सकारात्मकता को आकर्षित करेंगे। तो मेरे वीर पुत्र, अब संशय की कोई गुंजाइश नहीं। संदेह के बादलों को अपने मन के आकाश से पूरी तरह हटा दे। पूर्ण विश्वास के सूर्य को चमकने दे। तेरी तपस्या का काल समाप्त हुआ, अब उत्सव का समय है। तेरे मौन का फल मिलने लगा है, अब तेरे आनंदित स्वरों का समय है। तेरे आंसुओं का हिसाब हो चुका है, अब तेरी मधुर मुस्कान का समय है। जा, आत्मविश्वास से भर जा, अपने मस्तक को ऊंचा रख, क्योंकि अब तू साधारण नहीं, तू मेरा प्रतिनिधि है, मेरा दूत है। जहाँ भी जाएगा, मेरा प्रकाश तेरे साथ जाएगा। जो भी करेगा, उसमें मेरी शक्ति तेरे माध्यम से कार्य करेगी। दुनिया देखेगी और अचंभित होगी। वे जानेंगे कि जिस पर माँ काली की कृपा होती है, उसका जीवन कैसे रूपांतरित हो जाता है। और तू जीता जागता प्रमाण बनेगा मेरी करुणा का, मेरे न्याय का, मेरे प्रेम का। चलते रहे मेरे बच्चे, आगे बढ़ते रहे। मैं तुझे देख रही हूँ, तुझ पर गर्व कर रही हूँ और तुझे अपनी बाहों में समेटे हुए।